हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कंप्लीट 100 डेज प्लान फॉर सीए फाउंडेशन लॉ। मैंने सीए फाउंडेशन से रिलेटेड जनरल प्लान इससे पहले वीडियो में लाया था, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ लॉ से रिलेटेड एग्जैक्ट बात बात करने वाला हूं कि कब तक अपना लॉ कंप्लीट हो जाना चाहिए, कैसे रिविजन्स करना है, क्या करना है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं अगर बताऊं आपको तो देखिए अभी से जिस समय मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं, यहां से अभी आधा महीना जनवरी का बचा हुआ है, फेब्रवरी पूरा एक महीना, मार्च एक पूरा एक महीना और अप्रैल का एक महीना। मैं मई के 15 दिन को काउंट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको बता दूं तो 3.5 महीने आपके पास मिलते हैं सीए फाउंडेशन को प्रिपेयर करने के लिए, लॉ के लिए, ठीक है ना। अब अगर हम लोग अज्यूम कर ले, मान लो अगर आपका पूरा लॉ पढ़ के हो चुका है, ठीक है, या थोड़ा बहुत बैकलॉग है, तो आप 31 मार्च तक पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो देखिए, पहली रिवीजन आप ये पहले 15 दिनों में करोगे। देखो क्या होगा कि अकाउंट्स और लॉ की रिवीजन पहले 15 दिन, फिर मैथ्स की रिवीजन, इको की रिवीजन, फिर अगले 15 दिनों में फिर से अकाउंट्स और लॉ की रिवीजन, फिर यहाँ पे मैथ्स और इको की रिवीजन, फिर यहाँ पे एक और बार अकाउंट्स और लॉ की रिवीजन। मतलब इस तरीके से 3 बार आपके रिवीजन होंगे, और मई में भी आपको कुछ दिन मिलेंगे जिसके कारण आपकी लगभग 4 रिवीजन हो सकती है एग्जाम से पहले। पर कब? जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है तब के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है सर। सर, 15 डेज के अंदर अगर मुझे रिवाइज करना है तो मैंने कितना कितना कंटेंट पढ़ना चाहिए, जरा ये बता दीजिए। तो देखो क्या, अगर आपकी पूरी क्लासेस वगैरह सब कुछ डन है तो आप कैसे कवर करोगे? मैं यहाँ पे पूरे 15 लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए, आपको मैं जब कह रहा हूं कि 15 दिन के स्लॉट में आपको सिर्फ अकाउंट्स और लॉ पढ़ना है, मतलब दिन के 7 घंटे आपको अकाउंट्स के लिए मिलेंगे और दिन के 7 घंटे आपको देना है यहाँ पे लॉ के लिए। अब इन 7 घंटों के अंदर आप क्या कवर करोगे? तो सबसे पहले आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को एक बारी में फिनिश कर देना, फिर आप कंपनीज एक्ट को फिनिश कर लेंगे, और इसके साथ साथ कंपनीज एक्ट को मैं 2 दिन आपको दे देता हूं पढ़ाई के लिए। ध्यान रखना, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है ना उनको भी सॉल्व करते हुए चलना है, फटाफट देखते हुए चलना है आराम से। 14 आवर्स के अंदर तो कंपनीज एक्ट आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस भी देख के हो जाएंगे। फिर सर, आप पार्टनरशिप एक्ट जो है इनको 2 दिन दे देना, फिर इसके बाद आप एलएलपी और आईआरएफ को एक ही दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो लगभग आपके 5 एक्ट कंप्लीट हो जाते हैं 6 दिनों के अंतर्गत। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 करेंगे, फिर यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 और यूनिट 2 एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे। इतने यूनिट 2 कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, और आराम से एक दिन के अंदर 7 आवर्स के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका इजीली पढ़ के हो सकता है। ठीक है। फिर आप यहाँ पे यूनिट 3 एक ही दिन लगाएंगे, यूनिट 3 बड़ा है। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 4 प्लस यूनिट 5 प्लस यूनिट 6, ये जो 3 यूनिट्स है बेटा, ये आप एक ही दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है ना, आराम से 7 आवर्स के अंदर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट 6 काफी छोटा है, यूनिट 5 भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, और यूनिट 4 थोड़ा सा मीडियम है। चलो मान लो अगर आपका यूनिट 4 और 5 भी हो गया तो यूनिट 6 आपने अगले दिन भी कर लिया तो भी चलेगा, बट कोशिश करना कि आप यूनिट 6 को पहले ही फिनिश कर लो। फिर उसके साथ साथ यूनिट 7 करना, और यूनिट 8 का आप हाफ यहाँ पे निपटा देना। फिर अगले दिन यूनिट 8 का हाफ और यूनिट 9 को फिनिश करना। फिर यहाँ पे आपको दिन मिलते हैं सोगा का यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 के लिए। फिर यहाँ पर सोगा का समय मिलता है यूनिट 3 के लिए, और आखिरी दिन आपको सोगा का यूनिट 4 के लिए। प्लस अगर आपके कोई भी बैकलॉग है तो आप उनको ये 15 दिनों के अंदर इजीली कवर कर सकते हैं। ये मेरे रिवीजन का प्लान दिया जब आपकी क्लासेस हो चुकी है और आपको रिवाइज करना है। अब रिवीजन आप सेल्फ भी कर सकते हैं, आप मेरे रिवीजन वीडियोस की मदद से भी कर सकते हैं, जो आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। ठीक है, यस। तो ये मैंने प्लान दे दिया उन बच्चों के लिए जिनकी क्लासेस हो चुकी है। ओके, अब सर जिनकी क्लासेस नहीं हुई उनका क्या? सब बताऊंगा भाई, वीडियो बनाई इसीलिए रहा हूं मैं, सब बताऊंगा मैं आपको। देखो, सबसे पहली बात तो आप लॉ के लिए बेस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए, नया सब्जेक्ट है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सेल्फ प्रिपेयर कर लूंगा या मेरा सब कुछ हो जाएगा, क्या खुद से नहीं हो सकता है, थोड़ा मुश्किल है। जब समय, हाँ, अगर आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो और खुद अगर पढ़ना चाहते हो, बिंदास हो सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सेल्फ करो। लेकिन अगर आपको 3 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में, 4 महीने में क्रैक करना है तो फिर वहां पे मुश्किलें आ जाती है। ठीक है, देखो,
लॉ में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपकी रिविजन्स मल्टीपल होनी चाहिए ताकि पेपर में वो आपको याद आए। और तीसरा, क्वेश्चन एंड आंसर्स की देखो कौन सी प्रैक्टिस होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, लिखित प्रैक्टिस होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपको प्रेजेंट करना है। अब जिस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे वो आपके अल्टीमेटली मार्क्स दिलवाने वाला है, वही आपके चार चांद पेपर में लगाने वाला है। तो आपको आंसर को कैसे लिखना है ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, 2 फुल फ्लेश टेस्ट देना चाहिए। मैं आपको अभी बता देता हूं, बच्चा जो है ना खुशी खुशी ये 2 चीजों को कर लेता है, बट ये 2 चीजों को वो नहीं कर पाता। क्या कह रहा हूं मैं, बोलो। ये 2 चीजों को वो नहीं कर पाता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं आपको पास होना, ये 4 चीजों को आपने अपना लिया, आपको कोई पास होने से रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। इसके अलावा अब मैं अगर सिलेबस की बात करूं आप लोगों के साथ, तो देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टोटल 32 मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। सोगा, अच्छा इसके अंदर 9 यूनिट है। सोगा के अंदर छोटे छोटे अगेन 4 चैप्टर्स है जिसमें 15 मार्क्स का वेटेज है। पार्टनरशिप कंपनीज को भी लगभग 15-20 मार्क्स का वेटेज है। एलएलपी को 6 नंबर है, आईआरएफ 6 नंबर में है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 12 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स का पेपर होता है, इसलिए आपको एग्जैक्ट 100 की टोटल यहाँ पे नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। ओके, अब दोस्तों मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। और मान लो अगर आपकी क्लासेस हो गई है और आप कॉन्फिडेंट हो, तो मैंने आपको बताया कैसे आपको रिवीजन करना है और राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अब रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं सर, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप आ जाइए बेटा क्रोम के ऊपर। यहाँ पे आपको डालना है igsir.in। क्या डालेंगे आप, igsir.in। जैसे ही आपने igsir.in डाला, यहाँ पे आप फ्री रिसोर्सेज के ऊपर चले जाइए। ये फ्री रिसोर्सेज के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे सीए फाउंडेशन के टैब में चले जाओ। सीए फाउंडेशन में पूरे रिवीजन लेक्चर्स जो मैंने यूट्यूब के ऊपर लिया हो बेटा, पूरे रिवीजन लेक्चर्स एक जगह आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है ये आपको दिख रहे हैं। राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है, राइटिंग प्रैक्टिस की बैच मैंने ले रखा, वो ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सर क्विक मैराथन सेशन, फास्ट मैराथन सेशन चाहिए, ये यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट सेशन जैसे कि कैसे आंसर लिखना चाहिए, कुछ रेगुलर एक्ट के सेशंस, और ऐसे कुछ कुछ बातें यहाँ पे आपको अदर इंपॉर्टेंट सेशन में मिल जाएंगे बेटा। समझ रहे आप बात को, तो सारी चीजें अवेलेबल है, बस पढ़ने वाला चाहिए, मैं बस इतना कहूंगा, ठीक है। तो igsir.in और फ्री रिसोर्सेज के टैब में चले जाना। एक और बात बता दूं कि आप चैनल को जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना मेरे टेलीग्राम के, और जिस वीडियो को जिस यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो बेटा, ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। अगर आप अल्टीमेट सीए पर देख रहे हो तो मेरा एक पर्सनल चैनल है सीए इंद्रेश गांधी, उसको भी सब्सक्राइब करना। उसके ऊपर मैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रैटेजीज और वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब अगर मैं कहूँ आपके साथ, ये हुआ कॉन्फिडेंस वाला। मान लो सर आपने क्लास किए है या नहीं किए, पर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, मतलब क्लास आपकी आधी अधूरी। कोई बच्चे होते हैं ऑफलाइन लगा लेते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता बेटा, फिर भी रोज जा जाके क्लास में टाइम पास करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे क्या करो, आप हमारे फास्ट ट्रैक बैच से चीजों को पढ़ लो। सर हिम्मत नहीं हो रही है घर पे बताने की कि हमने कोई क्लास लिए थे और हमको वहां से समझ नहीं आया। बेटा आज हिम्मत करोगे घर पे बताने की कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे एक जगह का समझ में आ रहा है, मैं वहां से क्लास को लेना चाहता हूं, तो आपको घर वाले मना नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फाइनल में मैं डर रहा था बताने के लिए, पर जब मैंने बताया तो घर वालों ने बोले पहले बोल देता तो तेरे इतने महीने सेव हो जाते अभी तक, है ना। तो अपने को ऐसा लगता है, बट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, आप एक बार बोल के देखिएगा, नहीं माने तो है ही अपने रिविजन सेशन का, टेंशन ले रहे हो आप, है ना। लेकिन मैं डेफिनेटली आपको बता दूं, ये फास्ट ट्रैक बैच उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही सही है, कैसे जिनका सिर्फ लॉ के कारण वो पास नहीं हो पा रहे, या मान लो जिन्होंने पढ़ा है पर उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी नहीं है, या आंसर लिखना नहीं आता लॉ के अंदर, तो वो फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाएंगे। लेकिन लॉ को, जिनको लॉ के बारे में कुछ पता ही नहीं है बेटा, है ना, अब देखो आप अपना स्टेटस खुद देख सकते हैं कि लॉ में क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या प्रोविजन होता है, क्या क्या होता है। किसी को लॉ के बारे में जीरो, शून्य आइडिया है, तो उस बच्चे ने रेगुलर बैच के साथ जाना चाहिए। सर रेगुलर और फास्ट ट्रैक में क्या डिफरेंस है, देखो दोनों जगह 100% कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों जगह क्वेश्चंस को सॉल्व कराए जाते हैं, दोनों जगह राइटिंग प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल 3 से 4 एग्जाम्पल दिए जाते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पर
यहाँ पे 1 से 2 एग्जाम्पल दिए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इसमें कितने घंटे लगते हैं? 130। इसमें कितने घंटे लगते हैं? 90। सर यहाँ पे कितनी किताबें आती है? 4। यहाँ पे आती है 2, मतलब कम पढ़ाओगे क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे सिर्फ चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक आती है। यहाँ पे मेरी जो 2 रेगुलर किताब है, रेगुलर किताब मतलब आप ऐसा समझ लो, मॉड्यूल जो है मैंने उसको मॉडिफाई किया, उसमें पिक्चर्स वगैरह डाला, हाईलाइटिंग किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना, वो सब चीजें किया। तो वो हमारी 2 रेगुलर मॉड्यूल्स है। आईसीआई के मॉड्यूल है ना आपके पास, बस समझ लो वो, ठीक है। और इसके अलावा चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक आपको आता ही है। इसमें आपको चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक है, और सीधा मैंने आपको चार्ट बुक से पढ़ाया हो। सर अगर मान लो हम आज रेगुलर लेक्चर लेते हैं तो हमको कितने घंटे देखना है? आप रेगुलर लो या फास्ट ट्रैक लो, आपको दिन का 2 घंटा देखना है। सर मैं 1.25 पे देखूंगा तो भी आप 2 घंटा देखेंगे, समझ रहे आप बात को? 1.5 पे देखूंगा तो भी आप 2 घंटे बैठ के लेक्चर को देखेंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता उसमें 1 लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, 2 कंप्लीट हो रहे, 3 कंप्लीट हो रहे, 4 कंप्लीट हो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे आपने डेली लॉ को पढ़ना है। तो आप जो रेगुलर सेशन है, अगर 2 घंटे आप डेली देखेंगे 1.25 या 1.5 पे, तो लगभग 55 दिनों के अंदर आपके रेगुलर लेक्चर्स खत्म होंगे, और फास्ट ट्रैक लेक्चर्स तो 30 से 35 दिनों में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो एकदम जबरदस्त चीज है। मैं कहूंगा अगर टाइम शॉर्ट है और आपको ऐसा लगता है कि आप कोप अप कर सकते हो, तो गो विथ फास्ट ट्रैक, है ना, मजा आ जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, और एकदम मतलब रेगुलर में देखो क्या होता है कि क्लास में हंसी मजाक होता है, क्लास में बातचीत होती है, बच्चों के साथ मेरा डिस्कशन होता है। फास्ट ट्रैक में बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है, ये कॉन्सेप्ट है, ये इसके ऊपर का क्वेश्चन है ना, तो बड़ी पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है फास्ट ट्रैक के अंदर। तो टाइम कम है तो आप फास्ट ट्रैक के लिए जाइए, पर अगर आप रेगुलर को अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम आपको परमिट कर रहा है, तो देन रेगुलर क्लास कीजिए। तो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो दोनों जगह है आपको। देखो यहाँ पे कम समय है ना, पर यहाँ पे आराम से बढ़िया से सारी चीजें कवर हो जाती है, ठीक है। इसमें भी कवर होती है बट थोड़ा फास्ट, तो यहाँ पे बच्चों को खुद से भी ज्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, पहले दिन पढ़ाऊंगा, अगले दिन फिर से रिवाइज कराऊंगा उसको, तो थोड़ा बहुत कम भी अगर दिया तो भी चल जाता है ना, ऐसा, ठीक है। ओके, अगला सर, फ्री लिंक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मेरी चार्ट बुक को परचेस करना चाहता है, जिसके अंदर मैंने 140 पेजेस के अंदर पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को समराइज करके रख दिया हो, वो भी आईसीआई के लैंग्वेज में, तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब आपने सिर्फ उतना लर्न कर लिया तो आपकी लाइफ जंगा लाला। इसके अलावा हमारी जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें आरटीपी के, एमटीपी के, पीवाईक्यू के अलग अलग क्वेश्चन एंड आंसर्स पूरे अवेलेबल है। अगेन आईसीआई को जैसे चाहिए वैसे फॉर्म में, तो ये भी IGSir.in के ऊपर अवेलेबल है। मैं एक और बात बता दूं कि इसके अंदर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपको पीडीएफ मिलती है हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है सीए इंद्रेश गांधी, अल्टीमेट सीए ऐप नहीं, अल्टीमेट सीए पर क्लासेस होती है। सीए इंद्रेश गांधी ऐप पर आपको पीडीएफ का एक्सेस तुरंत 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 मिलता है, और हार्ड कॉपी में 7 से 8 दिन लगते हैं आपके घर पे किताब पहुंचने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो इस बात का ध्यान रख लेना। बस ये है पूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, किससे रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया 15 दिन में आपको रिवीजन करना है लॉ का, और 15 दिन में कौन कौन से दिन क्या करेंगे ये भी मैंने यहाँ पे बता रखा हूँ, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो आप सभी लोगों को एकदम ये यूजफुल लगा हो वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करता है आपको और ऐसी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज देने के लिए। तो जरूर से मुझे अपना स्ट्रैटेजिक इनपुट दीजिए, ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इसके अलावा आपको अगर कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा के ऊपर। इंस्टा हैंडल है बेटा सीए इंद्रेश, सही सुना आपने, सीए इंद्रेश, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह होती है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।